गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये मेनली एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा और क्वेश्चन का जो भी नंबर होगा ये क्वेश्चन के बगल में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैच कर सकते हो। तो क्वेश्चन पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं और सारा क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में। तो जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन तो है इजी, लेकिन जो लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा, सेंटेंस में बड़ा है और देखने से लग जाता है कि हार्ड क्वेश्चन है, जो होता नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, ये इंटर नहीं है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 वो है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक ओवन है, वो कनेक्टेड है 220 वोल्ट लाइन से, दैट इज 220 वोल्ट सप्लाई पे वो वर्क करता है। हैज टू रेसिस्टेंस कॉइल्स ए एंड बी, इसमें दो कॉइल्स लगे हुए हैं, ए और बी कॉइल्स, ईच ऑफ 24 ओम रेसिस्टेंस, और ईच का रेसिस्टेंस कितना है? 24 ओम है। दैट मीन्स ए का भी रेसिस्टेंस 24 ओम है और बी का भी रेसिस्टेंस 24 ओम है। विच मे बी यूज्ड सेपरेटली, वो सेपरेटली भी यूज हो सकता है। दैट मीन्स हम चाहे तो ओनली ए ही यूज करें, बी को ऑफ रखें, या ओनली बी यूज करें, ए को ऑफ रखें। इन सीरीज, चाहे तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके यूज कर लें, और इन पैरेलल, या चाहे तो दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करके यूज कर लें। इस तरह से सेटअप किया हुआ है कि हम सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं, या दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, या पैरेलल में भी करके यूज कर सकते हैं। What are the currents in the three cases? That means तीनों केस में अगर हम सेपरेटली यूज करें तो क्या करंट होगा, पैरेलल में कनेक्ट करके करें तो क्या होगा, या सीरीज में कनेक्ट करके करें तो क्या होगा करंट। तो तीनों केसेस में करंट फाइंड करना है। ऑब्वियसली करंट क्या होगा मेरा? डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर सेपरेटली यूज करेंगे तो 24 ओम ईच का रेसिस्टेंस होगा, तो वहां पे करंट फाइंड करना है। अगर सीरीज में करेंगे तो सीरीज में दोनों कंबाइन होने के बाद रेसिस्टेंस 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा, तो करंट चेंज हो गया। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 24/2 दैट मींस 12 हो जाएगा ओवरऑल रेसिस्टेंस। फिर रेसिस्टेंस चेंज हुआ तो करंट चेंज हो जाएगा, दैट मींस रेसिस्टेंस हाफ हुआ है तो सीरीज की तुलना में क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा करंट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके इस केस में फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन में केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट में मेरा क्या होगा? रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 ओम, क्योंकि सेपरेटली यूज हो रहा है तो एक ही यूज करेंगे, ए करे या बी करे, 24 ओम ही रेसिस्टेंस होगा। और पोटेंशियल V इज इक्वल टू 220 वोल्ट फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR, देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाई R। तो यहां पे हम रेसिस्टेंस को क्या मान ले रहे हैं? R, चलो R ही डाले देते हैं। तो मेरा करंट, इस केस में करंट हम सिंपल I मान के रखे हैं, तो I इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? V हो गया 220 वोल्ट बाई R हो गया 24 ओम। जब इसको हम डिवाइड कर लें तो 4 6 जा 4 5 जा 4 5 जा 6 से 6 9 जा 54 40 1 रिमाइंडर दैट इज 10 6 1 जा 6। अवॉट में 9.2 एम्पियर, तो ये अवॉट 9.2 एम्पियर आ जाएगा। 9.16 समथिंग करके आएगा, जिसको हम लगभग 9.2 लिख सकते हैं। तो ये करंट हो गया केस फर्स्ट में, दैट मीन्स सेपरेटली यूज। केस सेकेंड, व्हेन यूज्ड इन सीरीज, जब सीरीज में यूज करेंगे तो RS इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू दो रेसिस्टर है, दोनों का एड हो जाएगा रेसिस्टेंस, तो 24 ओम प्लस 24 ओम दैट मीन्स 48 ओम।
नाउ V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, टोटल पोटेंशियल तो 220 वोल्ट ही है। अब करंट निकालना है फ्रॉम ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई आर। Therefore IS दैट मीन्स करंट इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किए तब करंट निकाल रहे हैं, उसे हम IS मान लिए। लेट IS बी द करंट when A and B are connected in series, then V by R के प्लेस पे RS हो जाएगा, V के प्लेस पे 220 वोल्ट बाई ये हो गया 48 ओम। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स में 4 से ये 55 टाइम्स में। नाउ 12 4 जा 48, रिमाइंडर 7.70 about 4.6 एम्पियर। 4.5 समथिंग करके आएगा, जो 0.6 से ऊपर होगा आगे तो उसको हम इंक्रीज कर देंगे तो 5 + 6 बन जाएगा। तो ये हो गया मेरा किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बता रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब थर्ड केस हम लोग जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो केस थर्ड, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमको ओवरऑल रेसिस्टेंस निकालना होगा। ओवरऑल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, आरपी इज इक्वल टू, सिंस देखो यहाँ पे इक्वल रेसिस्टेंसेस है, सेम टाइप का रेसिस्टेंस है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बताए हुए हैं कि अगर सेम टाइप का एन रेजिस्टर अगर कनेक्टेड हो पैरेलल में तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, आर बाई एन। ये पैरेलल के लिए था, तो यहाँ पे आरपी इज इक्वल टू आर बाई एन होगा, दैट मीन्स 24 ओम बाई 2, दैट मीन्स 12 ओम। एंड पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट। फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर होगा। यहां पे देख लो V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर डायरेक्ट पुट कर दिए। नाउ IP that means current in parallel, that means when A and B are connected in parallel then current drawn be IP। IP इसको हम लेट कर लिए, मान लिए V इज इक्वल टू, अभी V रखते हैं और R के जगह पे RP यूज करेंगे, that means रेसिस्टेंस when connected in parallel। तो V is equal to 220 volt and RP is equal to 12 ohm। Now 4 3 जा 455 टाइम्स में। Now 3 1 जा 3 2 25 3 8 जा 24, रिमाइंडर 1 पॉइंट से 10 हो गया, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 18.33 आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड केस। तो तीनों केस में हम क्या किए, करंट फाइंड कर लिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां पे 2 रेजिस्टर्स यूज है, 2 रेजिस्टर्स यूज है और दोनों का सेम रेसिस्टेंस है, डिफरेंट रेसिस्टेंस रहे और मोर देन 2 रेसिस्टेंसेस भी रहे, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। और फिर हमको ये देखना है कि वो अगर सेम टाइप का है तो सेपरेट यूज करेंगे तो एक ही को लेकर के आ जाएगा। फिर सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे और पैरेलल में बोला जाएगा तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंट रेसिस्टेंस भी रहेगा तो भी हम सीरीज में फाइंड करेंगे और पैरेलल में फाइंड करेंगे टोटल। पोटेंशियल मेरे पास गिवन रहेगा और फिर हम करंट फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी का ही है और एक्सरसाइज का ही है, क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स।
यहाँ पे दो सर्किट्स दिए हुए हैं और दोनों सर्किट में 2 ओम का एक एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसके अलावा दूसरा भी है। तो 2 ओम रजिस्टर में जो पावर यूज है उस दोनों पावर को कंपेयर करना है, दैट मींस दोनों का पावर फाइंड करना है अलग अलग सर्किट में। एक सर्किट, फर्स्ट सर्किट में क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इज इन सीरीज विद 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। मतलब एक सर्किट है जिसमें 1 ओम और 2 ओम का रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है 6 वोल्ट के बैटरी के साथ। दूसरा सर्किट क्या है, अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। सेकेंड सर्किट में क्या है कि 12 ओम का और 2 ओम का रजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है 4 वोल्ट के बैटरी के साथ। दोनों ही केस में एक एक 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, और इसी दोनों में जो पावर यूज्ड है वो पावर फाइंड करना है। तो हम लोग करते हैं, दोनों केस को करते हैं। इन सर्किट 1, फर्स्ट सर्किट में तो देखो हम फिगर के थ्रू भी चलेंगे, थोड़ा फिगर भी बना के दिखाएंगे कि कैसा फिगर हो सकता है। तो इस चीज को देखो, इसमें फिगर कैसा बनेगा मेरा, ये इस टाइप का फिगर बनेगा। 6 वोल्ट का बैटरी लगा है, इसमें 1 ओम और 2 ओम, ये दो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके थ्रू हमको पावर फाइंड करना है, दैट इज 2 ओम के थ्रू हमको पावर फाइंड करना है। तो देखो पावर के लिए मेरे पास कई सारा फार्मूला होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये सीरीज के लिए ही है, और P इज इक्वल टू VI। तो मेरे पास V पता होना चाहिए या करंट पता होना चाहिए, तब हम वहां से पावर फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे V तो पता है, लेकिन इस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमें पता नहीं है, तो हम टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं और उससे हम फिर आई स्क्वायर आर से फाइंड कर लेंगे पावर। तो सबसे पहले टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो देखो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू 3 ओम। टोटल रेसिस्टेंस हमें पता चल गया। अब हम टोटल करंट फाइंड करेंगे। सिंस I इज इक्वल टू V बाई R, I इज इक्वल टू V बाई R, देयरफॉर IS करंट इन सीरीज इज इक्वल टू V हो गया 6 वोल्ट और टोटल रेसिस्टेंस है RS। तो 6 वोल्ट बाई RS हो गया 3 ओम, डेट मींस ये हो गया 2 एम्पियर। टोटल करंट मेरे पास कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब हमें पावर फाइंड करना है 2 ओम में जो यूज होगा, ठीक है, तो पावर यूज इज 2 ओम। इसका नाम हम दे देते हैं P1 इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर ये सीरीज के लिए फॉर्मूला है। पावर और रेसिस्टेंस के बीच का रिलेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर देख लेना पीछे, उसमें पूरा क्लियरली समझाया गया है कि पावर के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे, या पावर के लिए रेसिस्टेंस के साथ जो रिलेशन है, एक तो हमको P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर दिखता है और दूसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर दिखता है। मतलब एक जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन और एक जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, तो उसको क्लियरली समझा रखे हैं। एक वीडियो है, उस वीडियो में जाकर के देख लेना। तो आई स्क्वायर आर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आई की वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, 2 ही है, तो ये हो गया 4 इंटू 2, पावर का यूनिट वॉट हो जाएगा, डेट मीन्स 8 वॉट। तो मेरा P1 कितना हो गया, 8 वॉट हो गया। ये तो हो गया फर्स्ट सर्किट में। अब दूसरा सर्किट क्या बोल रहा है, कैसा है दूसरा सर्किट, उसको देख लो। इन सर्किट 2, सेकेंड सर्किट में फिगर बना के दिखाते हैं। तो सर्किट 2 मेरा कैसा है, कुछ इस टाइप का सर्किट होगा। इस टाइप का सर्किट होगा मेरा, ठीक है। ये 4 वोल्ट का इसमें बैटरी लगा है, इसमें एक 12 ओम और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहां से हमको क्या करना है, पावर फाइंड करना है यूज्ड इन
2 ओम। तो एज वी नो, तो देखो सबसे पहले रेजिस्टेंस कितना दिया है, R इज इक्वल टू 2 ओम वाला यूज करना है। पोटेंशियल पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है, जो मेन सप्लाई होता है वही सभी को मिलता है। तो 2 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा और 12 ओम के अक्रॉस भी 4 वोल्ट ही होगा। तो R इज इक्वल टू 2 ओम और पोटेंशियल V इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सिंस पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये मेरे पास फॉर्मूला है और ये पैरेलल कंडीशंस के लिए यूज होता है। देयरफॉर हम यहाँ पे पावर को P2 मानते हैं, क्योंकि पहला कंडीशन में, पहला सर्किट में हम P1 मान चुके हैं। तो P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर बाई R, दैट मीन्स 2। ये हो गया 16 बाई 2, दैट मीन्स 8 वॉट। देयरफॉर P2 इज इक्वल टू 8 वॉट। दैट मीन्स इन बोथ सर्किट पावर यूज्ड इज 8 वॉट। दोनों सर्किट में पावर यूज क्या है, 8 वॉट है। अगर हम कंपेयर करना चाहें तो दोनों के लिए कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, लोग रेशियो फाइंड करते हैं। तो हम लोग उसको कंपेयर, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं कि दोनों में सेम यूज है। अगर हमको रेशियो फाइंड करना है तो P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 8 वॉट रेशियो 8 वॉट इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। ये हम लोग फाइंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन इजी है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के करना होता है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, पूरा ऑब्जर्व करके पढ़ना है और पूरा बेसिक से जानना है। अगर हमको टोटली समझ में आएगा बेसिक से, तो हम लोग इजिली क्वेश्चन को कर पाएंगे। और बेसिक से समझने के लिए पूरा बेसिक से हम वीडियोस बना रखे हैं, पूरा चार्ज का एकदम बेसिक से लेकर के अपर तक समझा रखे हैं। तो वो वीडियोस टोटल वीडियो पड़ा हुआ है। आज लगभग 17 क्लास है इलेक्ट्रिसिटी का, इसके पहले 16 क्लास बन चुका है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो टोटल क्लासेस को देखो, समझो बढ़िया से, फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत रह जाता है तो वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, उस पर अपना प्रॉब्लम सेंड कर दो। लिंक पे जाकर के पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फिर अपना प्रॉब्लम सेंड करो। कभी भी प्रॉब्लम सेंड करोगे उसका वीडियो बना करके अपलोड किया जाएगा, या फिर यूट्यूब पे ही कमेंट के मीडियम से भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर। ये दिए हुए फिगर में रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन एसएन बुक की है। क्वेश्चन का नंबर पता नहीं, क्योंकि एसएन बुक में कई पार्ट्स में बटा हुआ है, तो वहां पे देख लेना, फिगर से पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ फिगर बना हुआ है। इस तरह के फिगर में क्या है, ये 10 ओम 20 ओम 10 ओम 20 ओम 30 ओम और 10 ओम ऐसे कनेक्टेड है। तो इसका हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक चीज बस देखो कि फिगर देखने से कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट हम इसको इजी बनाने की कोशिश करते हैं और वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हम करते क्या है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चल जाता है कि कौन सीरीज में जुड़ा है और कौन पैरेलल में जुड़ा है। तो यहां से देखो आई करंट जब गया तो ये आई करंट यहां तक आया, फिर इसको एक पाथ इधर दिख रहा है, एक पाथ इधर दिख रहा है, मतलब 2 पाथ दिख रहा है जाने के लिए, दोनों तरफ रेजिस्टर्स हैं। तो मान लिया कि I1 करंट इधर गया, I2 करंट इधर गया, ठीक है। तो ये I1 करंट इधर आगे की ओर बढ़ा, I1 इसको भी मिला और यही I1 होते हुए I1 इसको भी मिला, ठीक है। अब ये आगे आ गया, इधर से I2 आया और इधर से I1 आया, दोनों मिलकर के आगे आया, तो दोनों मिलकर फिर से I हो जाएगा, दैट मींस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब यहां पे देखो कि इस तीनों को I1 मिल रहा है, तो तीनों क्या है, सीरीज में है, और इसको I2 मिल रहा है, तो इस तीनों के सीरीज के साथ ये पैरेलल में है। अब अगर इस टोटल को हम कंबाइन करके एक सिंगल रेसिस्टर मान ले, एक सिंगल रेसिस्टेंस मान ले, तो इस टोटल को कितना रेसिस्टेंस मिल रहा है, सॉरी करंट मिल रहा है, I1 प्लस I2, इस टोटल को I करंट मिल रहा है, और इसको भी I मिल रहा है, इसको भी I मिल रहा है। तो इस टोटल का कॉम्बिनेशन इस दोनों के साथ सीरीज में है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किए हैं कि सभी रेजिस्टेंस का नाम दे दिए, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6।
ताकि सॉल्यूशन करने में इजी रहे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को देखो। देखो हेयर R1 नहीं है, R2 से है, R2 R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन सीरीज में जुड़ा है। इसका हम सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। देयरफॉर RS इज इक्वल टू R2 प्लस R3 प्लस R4 दैट मीन्स 20 प्लस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 ओम। इस तीनों का कॉम्बिनेशन 50 ओम आ गया। अब ये 50 ओम इस 30 के साथ क्या चीज है, पैरेलल में जुड़ा है। तो हम आगे क्या लिखेंगे, नाउ RS is connected in parallel with R5। RS जो है, देखो ये RS है, ये RS है और ये R5 है, ठीक है। तो RS जो है R5 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। नाउ RP इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला जान चुके हैं कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ R1 की वैल्यू RS है और R2 क्या है, R5 है। तो RP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RS इंटू R5। देखो ये 5 है और S है, S और 5 में कंफ्यूज मत होना, बाई RS प्लस R5। इसकी वैल्यू कितनी है, RS की वैल्यू है 50 इंटू R5 की वैल्यू है 30 बाई 50 प्लस 30 इज इक्वल टू 50 इंटू 30 बाई 80। इसको डिवाइड कर लो तो ये 0 0 2 4 जा 2 25 जा 25 3 75 दैट मीन 75 बाई 4 ओम। ये 75 बाई 4 ओम हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डेसिमल में आ जाएगा 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3 35, 4 8 जा 32, रिमाइंडर 3 30, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 18.75 ओम हो गया। ये हो गया इस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। दैट मीन्स ये टोटल कितना हो गया, RP हो गया। अब ये RP R1 और R6 के साथ सीरीज में है, तो हम आगे क्या करेंगे, नाउ R1 RP एंड R6 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज में जुड़ा है। देयरफॉर टोटल रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस RP प्लस R6 दैट मीन्स 10 प्लस 18.75 प्लस 10, ये हो गया 20 30 38.75। तो टोटल रेसिस्टेंस कितने हो गए, 38.75। तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था फिगर के कारण, बट जैसा लग रहा है देखने से वैसा कॉम्प्लेक्स था नहीं। ऐसे इजीली हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस अगर लगे कि हाँ हार्ड है, फिगर देखने से लगे, तो पहले तो करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, फिर इजीली समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। अगर फिर भी नहीं आए तो उसका फोटो क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट के मीडियम से किसी भी तरीके से सेंड कर दो, उसका सॉल्यूशन करके दिया जाएगा।